चुनावी गलियारे में हलचल बढ़ी हुई है। एक और चुनाव की संभावना को लेकर पक्ष और विपक्ष अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, मैदान में जीत सुनिश्चित करने को लेकर। तो दूसरी ओर झारखंड में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के साथ ही नगर निकाय के चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। बीते दिनों पूर्व उप मुख्य सचिव अलका तिवारी को नए निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। 25 मार्च से यह पद खाली पड़ा था। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। झारखंड में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद नगर निकाय चुनाव जल्द होने की संभावना बढ़ गई है। कार्यभार संभालने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने आयोग कार्यालय में अब तक हुई तैयारियों की जानकारी ली। भाजपा ने 2 वर्षों से नगर निकाय चुनाव लंबित होने पर सरकार को घेरा। भाजपा ने सरकार पर ओबीसी ट्रिपल टेस्ट का बहाना बनाकर चुनाव टालने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि निकाय चुनाव नहीं कराकर सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है, जबकि जेएमएम ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अब सारी तैयारियां पूरी हो गई है, चुनाव जल्द कराए जाएंगे। उधर कांग्रेस ने इस पर भी वोट चोरी को लेकर भाजपा को घेरा। हम बहुत जल्द इस राज्य में अब करवा लेंगे। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, ट्रिपल टेस्ट हो चुका है और राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी घोषणा हो चुकी है। तो तमाम चीज़ें हो गई है और बहुत जल्द अब नगर निकाय का चुनाव कराने की दिशा में सरकार सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगी और नगर निकाय का चुनाव हम करवाएंगे। है कि जब मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन चीफ सेक्रेटरी सेवानिवृत्त हो रही थी उसी दिन उनका अपॉइंटमेंट कर दिया। यानी सरकार अगर चाहती तो ये पूरे जो निर्वाचन आयुक्त की अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है वो एक दिन में हो जाती। तो क्या सिर्फ इनको बनाने के लिए 8 महीने तक नगर निकाय चुनाव कराने वाली संस्था के सर्वोच्च पद को इन्होंने खाली रखा था? अगर ऐसा है जो दिख रहा है तो ये बहुत अफसोसजनक है और ये यहाँ के पिछड़ों के साथ अन्याय है, झारखंडी जनता के साथ अन्याय है, क्योंकि आपके कई हजार करोड़ जो हैं फंड वो केंद्र से इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आपने नगर निकाय चुनाव कार्य नहीं कराया अभी। अब तो प्रक्रिया में कुछ तो समय लगेगा। जो अवरोध थे वो खत्म हो गए, सर्वे रिपोर्ट भी जमा हो गया, ओबीसी को कैसे आरक्षण जो वो हकदार हैं वो आरक्षण हम दे पाए उसका मार्ग प्रशस्त हो गया। निर्वाचन आयुक्त के रूप में एक महिला जो मुख्य सचिव थी उनकी पदस्थापना की जा चुकी है। तो मुझे लगता है प्रक्रिया में जो विलंब हो उसके बाद निकाय चुनाव आपके सामने बहुत जल्द होगा और मैं समझता हूँ सरकार या माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि हम कराएं। विलंब थोड़े भले ही हो जाए लेकिन जो अधिकार हमको देना है ओबीसी समाज को मिले। अब तो प्रक्रिया। सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। ट्रिपल टेस्ट के बहाने लंबे समय से ये चुनावी प्रक्रिया नगर निकाय की टलती आ रही थी, अब क्या लगता है चुनाव की प्रक्रिया जल्द पूरी करा ली जाएगी? देखिए, एक तस्वीर कल निकल के आया था कि जो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी जो पूर्व सचिव थी, मुख्य सचिव, तो उनको जब पदभार मिला उसके बाद कल ही गवर्नर से मिले हैं, मुख्यमंत्री से मिले हैं, लेकिन एक शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन राज्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं अलका तिवारी, वो जो नगरपालिका चुनाव को लेकर भी चर्चा हुआ ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और उसके पहले जो स्थिति है कि बीजेपी कह रही है कि चुनाव नहीं कराना, लोकतंत्र का गला घोटना, लेकिन जिस तरह से पार्टी के गठबंधन के जो प्रवक्ता हैं, चाहे कांग्रेस प्रवक्ता की बात करें चाहे जेएमएम प्रवक्ता की बात करें, दोनों का कहना है कि अब ट्रिपल टेस्ट हो गया है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदस्थापित हो गया है, तो अब हम चुनाव करा लेंगे। थोड़ी दिन के बाद जैसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि दिसंबर में चुनाव का घोषणा होगा, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव होना है। तो हमें उम्मीद जताया जा रहा है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि दिसंबर में नगर पालिका, क्योंकि जिस तरह से अलका तिवारी ज्वाइन की और उसके बाद जिस तरह से सेल, चाहे वो सभी सेल को उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ अंदर बैठक कर रहे हैं, और जो सेल होता है, चाहे इलेक्शन सेल के लिए कई सेल बनाना पड़ता है, तो उस सेल में कैसे काम करेगा, चाहे वो वाहन सेल हो, चाहे मीडिया सेल हो, चाहे
कई तरह के सेल इलेक्शन के लिए जो मतदाता सूची है उसको कैसे किया जाए, कैसे लोग जो बूथ पे जाएंगे मतदाता सूची में, जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 के वोटर लिस्ट पे ही चुनाव होगा। तो अब देखना होगा कि इस बार में, क्योंकि 14 अक्टूबर के हाईकोर्ट इस मामले में कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था, तो सरकार पर अधिक दबाव होगा। एक तो विरोधियों का दबाव, दूसरी ओर कानूनी प्रक्रिया के तहत इस प्रक्रिया के जल्द अनुपालन का दबाव। तो बिल्कुल क्योंकि सरकार का भी, जैसे अब उप जो निर्वाचन पदाधिकारी आयुक्त अलका तिवारी को बनाया गया है, तो उसके बाद अब 14 तारीख को देखना होगा कि हाईकोर्ट का क्या रुख होता है। क्योंकि हाईकोर्ट कई बार कहा है कि आप जो अति पिछड़ा आयोग है उसका गठन करें, तो उसका गठन हो गया, सर्वे हो गया, सर्वे का रिपोर्ट आ गया। तो अब लगता है कि जो 14 का रिपोर्ट आएगा तो उसमें जो अपडेट सरकार की तरफ से दिया जाएगा, तो उसमें लगता है कि जल्द ही चुनाव कराने की प्रक्रिया में सरकार या सरकार के जो अधिकारी हैं नगर पालिका के, जो प्रभार ले लिए हैं अलका तिवारी, तो अब जल्द चुनाव होने की घोषणा की उम्मीद है। जी चलिए, तो देखते हैं कब तक इस प्रक्रिया को शुरू किया जाता है, क्योंकि इसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। सरकार पर कोर्ट की ओर से भी दबाव है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, यानी कि चुनावी प्रक्रिया को निकायों के संपन्न कराया जाए। हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद संतोष, इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।